क्या आपने कभी ऐसा सेब खाए हैं जो कि 500 रुपए में एक मिलता हो? और क्या आपने कभी ऐसा संतरा खाए हैं जो 6 संतरा $80 में मिलता है, यानी कि 6000 रुपया में? और क्या आपने कभी बुद्धा के शेप में होने वाली नाशपाती को देखे हैं? शायद आप देखे नहीं होंगे, ना ही आप इनके बारे में सुने होंगे। इसीलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं ये खास वीडियो, जिसमें हम आपको दुनिया के 10 महंगा फलों के बारे में बताने जा रहे हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेस एपिसोड। नंबर 10, बुद्धा सेब पियर्स। ये नाशपाती कोई आम नाशपाती नहीं है जो कि हमारे बाजार में मिल जाएगी। हम लोगों के हिसाब से तो बाजार में एक प्रकार का नाशपाती ही मिलती है और जिसका दाम भी मामूली सी होती है, लेकिन ये खास किस्म के नाशपाती के दाम सुनकर आप चौंक जाएंगे। बुद्धा के शेप में होने वाले ये नाशपाती का दाम 680 रुपया है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये नाशपाती बुद्धा जैसा होती होगी। जब पेड़ पर फल आना शुरू होता है तब एक प्रकार का छांचे को यूज किया जाता है और उसमें बुद्धा की फोटो बनी होती है और उस छांचे में ये नाशपाती को डाला जाता है ताकि ये बुद्धा शेप में आने लगे। नंबर 2, सेम्बिकिया क्वीन स्ट्रॉबेरीज। अगर आपको भारत में मिलने वाली स्ट्रॉबेरीज महंगी लगती है तो आपको सेम्बिकिया क्वीन स्ट्रॉबेरीज के बारे में शायद नहीं पता। इसके एक पैकेट में सिर्फ 12 स्ट्रॉबेरीज ही होती है और इसका एक पैकेट का कीमत $85 होती है, यानी कि करीब 6000 रुपया। मतलब एक स्ट्रॉबेरी का कीमत 500 रुपया है। ये स्ट्रॉबेरीज इतना महंगी इसीलिए होती है क्योंकि ये ज्यादा ही स्पेशल है। इनका कोई ब्रांड नहीं है और ये नेचुरली इतनी लाल है। और इसके अलावा ये स्ट्रॉबेरीज को अलग तरीके से भी की जाती है और इसे कई दिनों तक स्टोर करके रखा जा सकती है। इसीलिए ये स्ट्रॉबेरीज का कीमत काफी ज्यादा होती है। जापान में लोग ये स्ट्रॉबेरीज को एक दूसरे को गिफ्ट करने के लिए देते रहते हैं। नंबर 3, डेकोपॉन सिट्रस। अगर आपको संतरा खाना पसंद है तो आप जापान का डेकोपॉन सिट्रस संतरा को खा के देखिए, क्योंकि ये दुनिया का सबसे स्वादिष्ट संतरा है। लेकिन ये एक संतरा आपको काफी ही महंगा पड़ेगा। ये संतरा देखने में आपको बड़ा लगता होगा, लेकिन ये 6 संतरा का प्राइस करीब $80 होती है, यानी कि 6000 रुपया। और इसको खाने के लिए आपको जापान ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये खास किस्म के संतरा जापान में ही मिलती है। ये संतरे को कहीं भी एक्सपोर्ट किया नहीं जाता। नंबर 4, ब्लैक डायमंड एप्पल। आज तक आपने लाल या हरे सेब के बारे में सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ब्लैक एप्पल को। इसे ही ब्लैक डायमंड एप्पल भी कहा जाता है। कहने को तो ये ब्लैक एप्पल है, लेकिन सिर्फ इनका नाम ब्लैक है क्योंकि इनका असली रंग बैंगनी है। जहाँ ये सेब पाई जाती है वहाँ के दिन और रात के तापमान बहुत ही फर्क होता है। दिन के समय में ये सेब को काफी धूप मिलती है, जिसकी वजह से सेब का लाल रंग काला या बैंगनी हो जाती है। ये सेब को किलोग्राम के हिसाब से बेचा नहीं जाता, बल्कि एक एक सेब को बेचा जाता है। और ये एक ब्लैक डायमंड एप्पल करीब 500 रुपया में मिलता है और ये ज्यादातर गिफ्ट पैक में भी मिलता है। नंबर 5, व्हाइट जूल स्ट्रॉबेरी। लाल स्ट्रॉबेरी के बाद आती है व्हाइट स्ट्रॉबेरी। ये स्ट्रॉबेरीज को जापान में उगाई जाती है। ये स्ट्रॉबेरीज का कलर बाहर से सफेद और हल्की पिंक होती है और अंदर से इनका रंग पूरी तरह से सफेद होती है। सफेद होने की वजह से इनका टेस्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि लाल स्ट्रॉबेरीज से भी ये व्हाइट स्ट्रॉबेरी ज्यादा मीठी होती है। इनका टेस्ट शुरुआत से ऐसा होता है जैसे कि पाइनएप्पल खाए हो, लेकिन बाद में इनका टेस्ट किसी कैंडी की तरह लगने लगता है। और बात करें इसके प्राइस के बारे में तो ये एक स्ट्रॉबेरी करीब 750 रुपया में मिलता है। नंबर 6, स्क्वायर वाटरमेलन। वैसे तो सभी तरबूज अंडे के आकार में होते हैं और जो हमारे बाजार में मिलती है वो भी कुछ अलग नहीं होता। लेकिन क्या आपने सोचे हैं कि एक तरबूज स्क्वायर के आकार में भी हो सकती है? ये स्क्वायर तरबूज जापान का एक बेहतरीन टेक्निक से उगाया हुआ तरबूज है, जो कि बिल्कुल स्क्वायर जैसा होता है और ये केवल जापान में ही पाया जाता है। और ये तरबूज को ज्यादातर डेकोरेशन काम पर यूज किया जाता है, क्योंकि ये तरबूज खाने में ज्यादा स्वादिष्ट नहीं होता। ये स्क्वायर आकार के तरबूज को बनाने के लिए वहाँ के लोग एक तरह के फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। जब तरबूज छोटा होता है उस समय ये फ्रेम को उसमें लगा देते हैं, जिससे तरबूज स्क्वायर आकार में ले लेती है और ये एक एक तरबूज का कीमत 74,000 रुपया हो सकती है। नंबर 7, पाइनएप्पल फ्रॉम द लॉर्ड्स गार्डन ऑफ हेलिगन। यूरोप में पाइनएप्पल बड़ी ही मुश्किल से मिलती है, लेकिन हेलिगन गार्डन एक ऐसा जगह है जहाँ पर पाइनएप्पल पाई जाती है और वो भी बिल्कुल स्पेशल तरीके का। क्योंकि ये पाइनएप्पल को बनाने के लिए 2 साल समय लगता है और इनको पकाने के लिए घोड़े की खत और भूसे को इस्तेमाल किया जाता है और इनको ग्रीन हाउस में उगाई जाती है। ये पाइनएप्पल को केवल अलग तरीके से की जाती है
क्योंकि इनको अलग तरीके का वातावरण की जरूरत होती है, जिसके लिए बहुत ही ज्यादा खर्चा होती है। ये पाइनएप्पल बिल्कुल पीले रंग का होती है और ये एक एक पाइनएप्पल का कीमत करीब 1 लाख रुपया होती है। नंबर 3, टाया नो टोमागो मैंगोस। जापान के टाया नो टोमागो एक अलग प्रकार का नाम है, जिसे एग ऑफ सन भी कहा जाता है। ये अलग तरह का होता है। ये आधा लाल और आधा पीला और स्वाद भी नॉर्मल आमों से भी बिल्कुल अलग होती है। ये खास किस्म के आम में मिठास के साथ साथ अनार और नारियल का स्वाद भी आती है। जापान में खास तर उगाए हुए ये आम को बड़े स्तर पे बेचा जाता है, जिसके दाम आसमान छूते हैं और इसको खरीदने के लिए अच्छे अच्छे लोगों का ही पसीना छूट जाती है। और बात करें 2012 की बात की तो ये 2 आम के पोल लगाई गई थी और उस पोल में ये दोनों आम करीब 2.5 लाख रुपया में गई थी। ये आम को जापान में सर्दी और गर्मी के मौसम में तैयार किया जाती है और हर एक आम का वजन लगभग 350 ग्राम होता है। तो आप एक बार सोच लो, अगर 350 ग्राम का आम 2.5 लाख रुपया होने से 1 केजी आम कितना होगा। नंबर 2, रूबी रोमन ग्रेप्स। रूबी रोमन ग्रेप्स भी जापान में पाया जाता है और ये दुनिया का सबसे महंगा ग्रेप्स है, क्योंकि ये अंगूर के गुच्छे में सभी अंगूर एक ही आकार में मिलते हैं, यानी कि सभी अंगूर पिंग पोंग बॉल जैसा होती है। इसके अलावा ये खास किस्म के अंगूर ये खास सीजन में ही होती है। ये काले रंग का अंगूर को टेबल ग्रेप्स भी कहा जाता है। आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि 2019 में ये खास किस्म अंगूर के गुच्छे को 8 लाख रुपया में बेचा गई थी और ये एक अंगूर का वजन 20 ग्राम होती है। जापान के लोग ये ग्रेप्स को एक दूसरे को तोहफा देने के लिए लेते हैं। नंबर 1, सेकाई इची एप्पल। आपको थोड़ा अजीब लगेगा ये सुन के कि एक सेकाई इची एप्पल का कीमत करीब 1500 रुपया होती है। ये सेब इतना महंगा होता है क्योंकि इसके पेड़ को खास देखभाल की जरूरत होती है। ये सेकाई इची एप्पल दुनिया का सबसे स्वादिष्ट एप्पल है और इसका एक एक सेब करीब 900 ग्राम का वजन होती है। ये सेब को भी जापान में उगाया जाता है। ये सेब की खास बात ये है कि ये हैंड पोलिनेटेड होते हैं, साथ ही इनको शहद में डुबाया जाता है और हैंड स्टैम्प किया जाता है। ये सेब काफी ज्यादा मीठा होता है और साथ ही इसको दुनिया का बेस्ट सेब कहा जाता है। डेंसुकी वाटरमेलन। ये डेंसुकी वाटरमेलन को जापान में उगाया जाता है। ये तरबूज इतना बड़ा होता है कि एक तरबूज करीब 10 केजी का होता है। ये कोई आम तरबूज नहीं है कि ये हमारे बाजार में मिल जाएगा। ये जापान की टेक्निक से उगाया हुआ एक अलग सा तरबूज है। ये बहुत ही स्वादिष्ट और पानी से भरपूर होता है। ये तरबूज कई दिनों तक खराब भी नहीं होता। ये खास किस्म तरबूज का कीमत 4 लाख रुपया है और अगर आपको ये तरबूज खाना है तो आपको जापान जाकर खाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको कौन सा फल ज्यादा महंगा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ऐसा और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।